तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्केचिंग। स्केचिंग जैसा कि आप हमेशा सुनते आ रहे होंगे, आप जितने भी आर्टिस्ट को देखते होंगे वो सब इसे स्केच करते ही होंगे। चाहे चाहे आप किसी भी बड़े आर्टिस्ट को देख लीजिए, अगर आप उनसे स्केचिंग का इम्पोर्टेंस पूछेंगे तो वो बहुत बताएंगे कि आपको स्केच ज़रूरी करना चाहिए। तो आज हम स्केचिंग के बारे में ही बात करने वाले हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इस तरीके से हम डिटेल देने की कोशिश ही नहीं करना है। आप जैसे कि आप कोई फ़ोटो लिए हैं तो उसमें डिटेल देने की कोशिश ही नहीं करना है, बस लगातार उसको बनाते जाना है। आप डिटेल देने की कोशिश नहीं करना है तो इसका मतलब देखिए, हम ध्यान से समझाने की कोशिश करें तो आप जैसे मैं यहाँ आँख बना रहा हूँ तो आँख को ज़्यादा डिटेल मत दीजिए। जैसे कि उसमें आई बॉल्स होता है, ये सब को बनाने की कोशिश ही मत कीजिए। स्केचिंग में देखिए, चलो आपको मैं स्केचिंग के थोड़े फ़ायदे बता देता हूँ। स्केचिंग जो होता है वो आपका स्किल जो सबसे ज़्यादा डेवलप करता है। जैसे कि आप अगर लंबे टाइम तक स्केचिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प करेगा फ्यूचर में। और स्केचिंग जो होता है उससे थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं हम। जैसे कि आप मान लीजिए आपको कहीं जाना हो और बनाना हो तो आप कैसे करेंगे। कभी कभी कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं, तो उसी से बचने के लिए स्केचिंग किया जाता है। तो स्केचिंग जो होता है वो तुम्हें कंफर्टेबल बना देता है। अगर आप स्केचिंग करते आ रहे हैं तो आप उससे थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे किसी के सामने, जब कोई बोलेगा उसके सामने ड्रॉ करने में। और स्केचिंग एक ड्राइंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि देखिए स्केचिंग के बिना कोई आर्टिस्ट जल्दी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर ही नहीं सकता है। हर कोई आर्टिस्ट को कुछ ना कुछ करते रहना होता है, तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज़्यादातर स्केचिंग करता है। तो स्केचिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है एक आर्टिस्ट के जीवन में। अब बात करते हैं स्केचिंग से कंफर्टेबिलिटी मिलती है, ये तो आप जान गए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पेशेंस। स्केचिंग जो होता है वो आपके पेशेंस लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि देखिए आप जैसे कि स्केचिंग जो होता है वो आपके ड्राइंग स्किल को इम्प्रूव करता है, और यहाँ तक कि आपके स्पीड को बढ़ाता है। और स्पीड जैसे कि आपको कहीं जाना हो और बनाना हो तो आपको जल्दी कभी कभी बनाना होता है। जैसे कि किसी एग्ज़ाम में दे रहे हो तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर जल्दी बनाना होता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है और हम उन सब चीज़ों को वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब स्केचिंग करता हमको आता रहता है तो हम जल्दी जितना हो सके टाइम उसको अपने हिसाब से दे सकते हैं और अपने हिसाब से मैनेज करके बना सकते हैं। और स्केचिंग जो होता है आपको बहुत इंस्पायर करता है अपने आप को। जैसे कि आप स्केचिंग कर रहे हो और आपको स्केचिंग अच्छी तरह आ रही हो तो आपको एक अंदर से एक फीलिंग आती है आर्टिस्ट वाली। और स्केचिंग का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट कैसे, देखिए अभी एक बात बताया था कि स्पीड बढ़ाता है तो उसी में टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। देखिए जैसे कि स्पीड बढ़ाएंगे तो हमको जो होगा टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे कि आप मान लीजिए किसी कंपटीशन में गए हैं और कंपटीशन में आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे का टाइम मिल रहा है, तो आपको जल्दी से जल्दी अपने जो सामने ऑब्जेक्ट रखा होता है या फिर कोई मटेरियल रखा होता है तो उसको बनाना होता है। तो उसी हिसाब को उसी चीज़ को मैनेज करने के लिए स्केचिंग किया जाता है। जब आप पहले से ही बहुत ज़्यादा स्केचिंग कर लिए होते हैं तो उसको बनाने में हमको ज़्यादा उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है और हम आसानी से उसको बना सकते हैं। और स्केच जो होता है वो आपके टाइम को भी सेव करता है। और स्केचिंग का बस इतना कुल मिला के बात ये कहना चाहते हैं कि स्केचिंग का ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। और आप देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा मेजरमेंट का यूज़ कर रहा हूँ, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है। मेजरमेंट का यूज़ कोई भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। आपको जो भी बनाना है वो फ्री हैंड ही बनाना है। फ्री हैंड का मतलब जैसे कि आपको कोई भी मटेरियल या फिर मेजरमेंट लाइन का यूज़ नहीं करना है। मैं अभी मेजरमेंट लाइन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी बनाने के लिए, लेकिन आपको मेजरमेंट लाइन का यूज़ नहीं करना है। आप चीज़ों को शुरुआत में जितना मुश्किल रखेंगे हमें उतना ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे ज़्यादा मुश्किल ले लें। शुरुआत में जब आप स्केचिंग करने जाएँ तो थोड़ा आसान फ़ोटो लीजिएगा। आसान फ़ोटो से मैं मतलब देखिए, जैसे आप जब पिंटरेस्ट पे जाएंगे तो आप पोर्ट्रेट सर्च कीजिएगा तो बहुत सारे फ़ोटोज आएंगे जो सीधे फेस फ्रंट होता है उसमें। तो फ्रंट फेस का स्केचिंग वैसे ज़्यादातर करते नहीं हैं, लेकिन आप कर सकते हैं शुरुआत के स्टेज में जब आपको आसानी से बनाना हो, आसान वर्क करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा मेहनत करना है तो आप साइड फेस लीजिएगा जिसमें एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा होता है। एक्सप्रेशन रहेगा तो थोड़ा बनाने में अच्छा भी लगेगा और मज़ा भी आएगा।
और जैसा कि आप देख रहे हैं इस फ़ोटो में, मैंने जब स्केच बनाया था, सारे स्केचेस मैंने एक फ़ोटो लिया था, तो दूसरा अलग फ़ोटो जब लिए थे तो उसमें थोड़ा अपने से भी बहुत चीज़ें ऐड करने की कोशिश की थी, क्योंकि हालांकि वो फ़ोटो जो था वो अलग अलग फ़ोटोज़ थे, लेकिन मैंने पहले बार फ़ोटो बनाया था, उसी की तरह बाकी सब फ़ोटोज़ को भी वो एक्सपेरिमेंट करके उसको करने की कोशिश की। तो एक और पॉइंट निकल के आता है कि स्केचिंग जो होता है वो एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हो पाता है इस पर। इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैं किसी और फोटो का चीज़ किसी और में ला पा रहा हूँ बड़ी आसानी से, तो वो एक्सपेरिमेंट का ही कमाल है। और जितना ज़्यादा हो सके आप स्केचिंग की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको सब कुछ आते रहेगा। और हाँ, यही बात जो अभी मैं बार बार कह रहा हूँ, स्केचिंग ड्राइंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको रोज़ तो करना ही है। आपको चाहे कितना भी टाइम मिले, 10 मिनट 5 मिनट चाहे जितना मिले, करना ही है। और आप अगर स्कूल में हैं तो आप स्कूल में भी अगर कोई खाली पीरियड मिलता है या फिर लंच का टाइम होता है तो आप जल्दी से खाना पीना खाकर अपना कर सकते हैं स्केचिंग, लेकिन करना ज़रूरी है, स्केचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं स्केचिंग कैसे करना है इसके बारे में बात करूँगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।